ओडिशा में हुए भयानक ट्रेन हादसे ने भारतीय रेल के यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। भले ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों की मदद के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन सुरक्षा की बात तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। और जब सुरक्षा की बात आती है तो याद आता है कवच, जिसकी चर्चा कुछ वक्त पहले सरकार खुद खूब कर रही थी। इस समय रेलवे के उस सुरक्षा कवच की चर्चा जोर शोर से एक बार फिर हो रही है, जिसका उद्घाटन पिछले साल हुआ था। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कवच का निर्माण करवाया था। जानकारों का कहना है कि अगर ये कवच लगा होता, ओडिशा के बालासोर में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई होती। रेलवे के मुताबिक अभी इस रूट पर कवच सिस्टम नहीं लगा था, तो ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि आखिर ये कवच है क्या और ये काम कैसे करता है। चलिए मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। रेल हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के इस कवच को बड़ी क्रांति माना जाता है। इस तकनीक के बारे में कहा जाता है कि अगर एक ही पटरी पर ट्रेन आमने सामने भी आ जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मार्च 2022 में हुए कवच टेक्नोलॉजी के ट्रायल में एक ही पटरी पर दौड़ रही 2 ट्रेनों में से एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे और दूसरी ट्रेन के इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन खुद मौजूद थे। एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही ट्रेन और इंजन कवच टेक्नोलॉजी की वजह से टकराए नहीं, क्योंकि कवच ने रेल मंत्री की ट्रेन को सामने आ रहे इंजन से 380 मीटर दूर ही रोक दिया और इस तरह से इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था। भारतीय रेलवे ने कवच टेक्नोलॉजी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO के साथ मिलकर डेवलप किया था, ताकि पटरी पर दौड़ती ट्रेनों की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था। इसका पहला ट्रायल साल 2016 में किया गया था। पिछले साल इसका लाइव डेमो भी दिखाया गया था। 23 दिसंबर 2022 के रेलवे के बयान के मुताबिक कवच सिस्टम को फेज मैनर तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। कवच को साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर रूट और 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी इसे जोड़ने का काम चल रहा है। ये तो ही बात कि कवच क्या है और कितना सक्सेसफुल है। अब बात करते हैं ये काम करता कैसे है। इस सिस्टम में कवच का संपर्क पटरियों के साथ साथ ट्रेन के इंजन से होता है। पटरियों के साथ इसका एक रिसीवर होता है, तो ट्रेन के इंजन के अंदर एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है, जिससे कि ट्रेन की असल लोकेशन का पता चलता रहे। कवच के बारे में कहा गया था कि वो उस सिचुएशन में एक ट्रेन को ऑटोमेटिक ही रोक देगा, जैसे उसे तय किए गए डिस्टेंस के अंदर उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन के होने का सिग्नल मिलेगा। इसके साथ डिजिटल सिस्टम रेड सिग्नल के दौरान जंपिंग या किसी और तकनीकी खराबी की इंफॉर्मेशन मिलते ही कवच के जरिए से ट्रेनों के अपने आप रुकने की बात कही गई थी। सिस्टम लगातार ट्रेन के मूवमेंट को मॉनिटर करता है और इसके सिग्नल भेजता रहता है। दावों की माने तो अगर कोई ट्रेन सिग्नल जंप करती है तो 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी ट्रेनों की मूवमेंट रुक जाएगी। इसलिए लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ट्रेन के अंदर कवच लगा होता तो लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि इस हादसे का पैटर्न यही था। दरअसल ये हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के एक माल गाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। रेलवे की तकनीकी भाषा में इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बेंगलुरु से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरी पटरी पर गए थे, वो वहां से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराई। इसके साथ ही ये भीषण हादसा हुआ। ये हादसा रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीजन में ब्रॉड गेज नेटवर्क पर हुआ है। ओडिशा के बालासोर जिले के बहानगर रेलवे स्टेशन के पास हुए इस भयानक हादसे में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। और सवाल सिर्फ कवच का ही नहीं है, सवाल तो ये भी है कि आज के दौर में कई नई तकनीक आ गई हैं। पहले के हादसों में ट्रेनों के कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन अब नए एंटी क्लाइंबिंग कोच ट्रेन में लगाए गए हैं। ये LHB कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इसके बावजूद इस हादसे में इतने लोगों की मौत होना अपने आप में रेलवे के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। ये रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक फेल्यूर है। आज रेलवे मंत्रालय सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा है कि रेल मंत्री एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं जिसमें ड्राइवर नहीं है, लेकिन जैसी ट्रेन की स्पीड बढ़ती है तो कवच नामक सिस्टम ट्रेन की गति को कंट्रोल कर लेता है। आज हर बजट में कवच और ट्रेनों के सिस्टम ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट अलॉट किया जाता है। इसके बावजूद ये हादसे कैसे हो जाते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कवच से लोगों की जान बचाई जा सकती थी? और क्या रेलवे पर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।